قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें बाजमात क़ियामुल लैल का अहतमाम करने की तौफीक दी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस क़ियाम को कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, आज अगर हम मुसलमानों की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है। खुद हमारे ख़ानदान में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बस नाम के मुसलमान होते हैं, जिनके अंदर इस्लाम का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं पाया जाता, बस नाम मुसलमानों का होता है। मुसलमानों के कामों में से कोई भी काम उनकी ज़िंदगी में नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया: मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो शख्स मर्द हो या औरत नेक अमल करे, वहुवा मुमिन, हालत ईमान में, वो ईमान हो, शर्त ईमान है। आप कितना भी अच्छा अमल करें, अगर आप काफिर हैं, अगर आप मुनाफिक हैं, अगर आप मुशरिक हैं, तो ईमान आपका अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ईमान को शर्त रखा है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। एक तो नेक अमाल का बदला अल्लाह तबारक व तआला जरूर देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ नेक अमल करने वालों से ये वादा किया है कि हम उन्हीं बेहतरीन जिंदगी देंगे। आज मुसलमान जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है तो मगलूब होके जिंदगी गुजार रहा है। आज मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है तो किसी के मातहत जिंदगी गुजार रहा है। आज मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है तो किसी का गुलाम बनकर जिंदगी गुजार रहा है। ऐसी जिंदगी जिसको खुद पता नहीं कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसको खुद मालूम नहीं कि मेरे इस अमल का अज्र ये मालिक मुझे देगा भी या नहीं, इतनी जिल्लत और रुसवाई हम पर मुसल्लत है। और इसकी वजह गुनाहों में हम मसरूफ हैं, गुनाहों की लत लग गई है हमें। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ नेक अमल करने वालों से ये वादा किया है कि मर्द हो या औरत, अगर आप ईमान की हालत में नेक अमाल अंजाम देते हैं तो आपको अच्छी जिंदगी अता की जाएगी। अब अच्छी जिंदगी से मुराद इज्जत रहेगी, जिल्लत और रुसवाई से हम बचेंगे, किसी के मातहत जिंदगी गुजारने से बचेंगे, अपनी जिंदगी खुद मुख्तार होके जिएंगे। और दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा: इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहून अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे, उन बड़े गुनाहों से इज्तिनाब करते रहोगे जिनसे तुम्हें रोका गया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, पहला तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को मुआफ करेगा। दूसरा, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, बाइज्जत जगह तुम्हें दाखिल करेगा। हर कोई, मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैं, हर कोई इंसान है तो वो ये चाहेगा कि मैं इज्जत की जिंदगी गुजारूं, मैं ऐशो आराम की जिंदगी ना सही,
जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी से बचकर अपनी जिंदगी गुजारूं। और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ हमें बतला रहा है कि अगर आप अच्छे अमाल अंजाम दोगे तो आपको अच्छी जिंदगी मिलेगी। अगर आप बुरे अमाल से बचते रहोगे, बुरे अमाल से अपने आप को रोक के रखोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह तुम्हें दाखिल करेगा कि सोच नहीं सकते कि भाई मैं पहले कैसा था, मेरी जिंदगी में कितनी जिल्लत और रुसवाई छाई हुई थी और अब अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतना अच्छा मुकाम दे दिया है। कितने लोगों को हमने नहीं देखा, पहले फासिक व फाजिर थे, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हिदायत दी, उन्हें तौफीक दी, वो बुरे कामों से बचने लगे, नेक अमाल अंजाम देने लगे। माशाअल्लाह लोग उनको आज सलाम ठोकते हैं, उनसे मिले तो फख्र महसूस होता है, उनसे मिले तो खुशी होती है। मगर हम जानते हैं इसके बावजूद भी अपनी जिंदगी ऐसी गुजर रही है कि इंसानियत भी हमारी जिंदगी में देखने को बहुत कम मिलती है। दूसरों को तकलीफें देते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं और इसको हम अच्छा अमल समझते हैं। जो जितना रौड़ी रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा, जो जितना शरीर रहेगा वो मोहल्ले में उसका उतना ज्यादा नाम रहेगा, जो जितनी दादागिरी चलाएगा उसका उतना ऊंचा नाम रहेगा। आज हम मुसलमानों में ये तसव्वुर है। लड़ाई हो रही है, जाके आस्तीन चढ़ाए वो बड़ा हो गया। लड़ाई हो रही है, वीडियोस बनाए वो मशहूर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सुलह करने का हुक्म दिया है। अगर ऐसा करेंगे तो ये देख दीवाना है। ये हम मुसलमानों के अंदर ये तसव्वुर पाया जाता है, गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा मैं। इतना हमारे अंदर कम नॉलेज है कि आज हम फैशन को अपनाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम जिंदगी गुजारें तो इसकी जैसी जिंदगी गुजारें। भाई इस्लाम भी हमें अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारना सिखाता है। इस्लाम भी सुभान अल्लाह, इस्लामी लिबास में बंदा क्या चमकता है, देखने वाले देखते रह जाते हैं, माशाअल्लाह निकलता है मुंह से। मगर हमें इस्लामी तर्ज पे जिंदगी नहीं गुजारनी है। सलमान खान कौन सा जुब्बा पहना है, कौन सा कपड़ा पहना है, शाहरुख खान का कौन सा नया स्टाइल निकला है, ये आज हम मुसलमानों में पाया जाता है। आज हम मुसलमान इनकी नक्काली करते हैं। हमें न नबी की फिक्र है, न सहाबा की फिक्र है, न तबे ताबीन की फिक्र है, न हमारे इस्लामिक हीरोज को हम अपना मॉडल बनाते हैं। हम मॉडल बनाते हैं तो इन जानियों को अपना मॉडल बनाते हैं, इन अय्याशी लोगों को अपना मॉडल बनाते हैं। क्या है इसमें? अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए मुसलमानों पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर रहा है जिन्हें चैन और सुकून से इस्लाम पर अमल करना मुहाल हो गया है। हम देखते हैं हिजाब पे पाबंदी लगती है, कहीं अजानों पे पाबंदी लगती है। ये सब हमारे सामने हो रहा है। पहले भी तो गैर मुस्लिम थे मगर मुसलमानों में इतना खौफ नहीं फैला हुआ था। पहले भी मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे मगर मुसलमानों का एक दबदबा था। आज वो दबदबा खत्म हो गया है। थे तो वो तुम्हारे ही आबा मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो, अल्लामा इकबाल ने कहा था। वो हमारे ही आबा व अजदाद थे, वो वही फॉलो करते थे जो हम फॉलो कर रहे हैं। वो भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, मगर उनके इस्लाम में और हमारे इस्लाम में जमीन और आसमान का फर्क है। आज हम नाम के मुसलमान हैं, काम के कुछ भी नहीं है। जितने बदमाश होंगे उतना नाम रोशन होगा। ये हम मुसलमानों के अंदर तस्वुर पाया जाता है। तो लिहाजा ऐसी चीजों को, ऐसी शरारतों को, ऐसी खबासतों को अपने अंदर से निकालना चाहिए। तब जाके हमारी जिंदगी में सुधार आएगा, तब जाके हमारी जिंदगी संवरेगी, सुधरेगी, अच्छी बनेगी, तब जाके हमारी जिंदगी जिल्लत और रुसवाई से बचेगी। अब हम मनमानी जिंदगी भी गुजारना चाह रहे हैं, दुनिया में भी कामयाब होना चाह रहे हैं, आखिरत में भी कामयाब होना चाह रहे हैं, अल्लाह की कसम नहीं हो सकते। कामयाब होना है तो हाँ, इस्लाम हमें इजाजत देता है, आप हद में रहिए, आजाद रहिए। हमारे एक उस्ताद थे शेख अब्दुल अजीम बेग, वो क्लास में नसीहत करते थे कि देखो मैं ज्यादा पाबंदियां भी नहीं लगाता, ज्यादा अखलाक काटना मुझे पसंद नहीं है, हद में रहो, आजाद रहो। इस्लाम हमें छूट देता है। बाल संवारना है तो आप ढंग से संवारिए,
जबरदस्त कट लगा लिए, अब वो जबरदस्त फैशन बन गया। इस्लाम में हमें बाल छोड़ने का तरीका सिखलाया है, कितने अच्छे दिखते हैं अगर सलीके से बाल छोड़ेंगे तो। दाढ़ी आज हम मुसलमान नौजवान छोड़ते हैं तो इस्लामी तर्ज पे नहीं छोड़ते, हीरोओं की नक्काली करते हुए छोड़ते हैं, खिलाड़ियों की नक्काली करते हुए छोड़ते हैं। आज हम इस्लाम को इस्लाम नहीं समझा है, इस्लामी तालीमात को इस्लामी तालीमात नहीं जाना है। एक दौर था लिबास ढकने से नीचे रखने को फैशन समझा जाता था, और आज कुछ कम वक्तों ने इसको फैशन बना लिया है, सुन्नत समझ के अमल नहीं कर रहे। हीरोओं को देखकर, खिलाड़ियों को देखकर जो लिबास टाइट लिबास ढकने से ऊपर, इसको फैशन बना लिए हैं। हमें फॉलो करने के लिए इस्लाम है, हम हद में रह के आजाद रह सकते हैं, हम हद में रह के अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके बावजूद भी हमें इस्लामी तालीमात न होने की वजह से हम दूसरों की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों की अगर उसी हालत में उनका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह बेहतर जाने वो कहाँ जाएंगे। ऐसे लोगों की हम नकाली कर रहे हैं जो न नमाज से वाकिफ हैं, जो न दीन से वाकिफ हैं। ऐसे लोगों को हम ऐसे लोगों की क्यों नकाली करते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें बता दिया है कि अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो अच्छे अमाल करो, अच्छी जिंदगी मिलेगी, बुरे अमाल से बचते रहो, अच्छी जिंदगी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने तो सारे तालीमात हमारे लिए वाज़ेह कर दिया है, इसके बावजूद भी हम इस्लाम से बेजार रहे, दुनियावी लज्जतों के पीछे पड़े रहे, तो दुनिया में आप ऐश और आराम की जिंदगी गुजार लेंगे, मगर आखिरत का क्या होगा? आखिरत में खसारा उठाना पड़ेगा, और वो हमारे लिए बाकी रहने वाली जिंदगी है, ये तो खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा मैं इस दर्स से पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इज्जत की जिंदगी देने का वादा किया है, इस शर्त पर कि हम ईमान की हालत में रहते हुए अच्छे आमाल अंजाम दें और अपने आप को बड़े बड़े गुनाहों से रोके रखें, बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाएं। इंशाअल्लाह फिर देखें अपनी जिंदगी में कैसी तरक्कियां आएंगी, कैसी तब्दीलियां आएंगी, अच्छाइयां आएंगी। लोग बुरा भला कहने वाले हमें सलाम करेंगे, हमसे मिलेंगे, हमसे मशवरे लेंगे, दूसरों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। और वो हदीस हम जानते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला के ये ऐलान कर देता है कि मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान के सारे फरिश्तों से ऐलान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उन बंदों से मोहब्बत करो। और फरिश्तों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला, फरिश्ते, अल्लाह मोहब्बत करता है, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, और दुनिया के लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत घर कर जाती है। असलाफ के ताल्लुक से आता है कि वो जब नाफरमानी करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि मैं जब अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ तो उसका असर मैं अपनी बीवी में देखता हूँ। शोहर से डरने वाली बीवी, जब बंदा नाफरमान निकलता है, बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो बीवी उसकी नाफरमानी पे तुली हो जाती है। असलाफ ने यहाँ तक कहा है कि मैं जब अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ तो मेरी सवारी मेरी नाफरमानी करती है, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ नहीं जाती। असलाफ के कैसे कैसे वाक़यात हैं, गुनाहों से किस हद तक वो बचा करते थे। एक सलफ के ताल्लुक से आता है, लौ काना रीहुन लिज़्ज़ुनूब, गुनाहों की अगर बो होती, गुनाहों की अगर स्मेल होती, मा जलसा इंदी अहदुम मिनकुम, मेरे पास कोई भी न बैठता। भाई नेक लोग थे वो, गुनाहों से इस कदर बचते थे। आज हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं मगर हमें कोई एहसास नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल देते हुए कहा, इन्नल मुमिना यरा दुनूबहु कअन्नहु काइदुन तहत जबल, कि मोमिन गुनाह को इस कदर बड़ा समझता है कि वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है, यखाफु अन यक़अ अलैहि,
भाई डर होता ना, पहाड़ पे आप पैदल जा रहे हैं, गाड़ी बाइक पे जा रहे हैं, 4 व्हीलर पे जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर नजर आते हैं, तो बंदे को डर होता है कि कब ये पत्थर मुझ पे लुढ़क कर गिर जाएगा। कितनी एहतियात से हम गुजरते हैं। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल देते हुए कहा कि मोमिन तो गुनाह को ऐसे समझता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हो और उसे हमेशा ये खौफ लायक है कि कहीं ये पहाड़ मुझ पे आकर न गिर जाए। और फासिक व फाजिर की मिसाल देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फासिक व फाजिर तो गुनाह को ऐसे समझता है जैसे मक्खी उसके नाक पे आ बैठी हो और वो बस इशारे से उसको उड़ा दिया हो। और हमारा हाल यही है, हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी जब उन्होंने कहा कि उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करो, तो उन्होंने ये तसल्ली दी कि अभी ये गुनाह कर लो, बाद में नेक बन जाओ, तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। अब ये गुनाह कर लो, अब ये बुरा काम कर लो, टाइम है, जिंदगी है, बाद में अच्छे लोगों में से हो जाना। और हमारे दिलों में भी आज ये ख्यालात पैदा होते हैं। हम गुनाह करते हैं तो ये जहन में आता है कि भाई अब कर लेते हैं, तौबा बाद में कर लेंगे, बाद में अच्छे बन जाएंगे। तो गोया ये तो फासिक व फाजिर की मिसाल हो गई कि हम गुनाह को मामूली समझ बैठे हैं। हमें अल्लाह पे तवक्कुल है और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को इत्तला देते हुए कहा, इन्नमा लैसा लहू सुल्तानुहु अलल लदीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि शैतान की सल्तनत ईमान वालों पे नहीं चलने वाली है, शैतान की सल्तनत अल्लाह पे तवक्कुल करने वालों पे नहीं चलने वाली है। इन्नमा सुल्तानुहु अलल लदीना यतवल्लौनहु वल्लदीना हुम बिही मुशरिकून, कि शैतान तो उन पर काबिज होता है, शैतान तो अपनी सल्तनत अपनी बादशाहत उन पे चलाता है जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल से अपने आप को दूर रखते हैं, एराज करते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मुसल्लत किया है। और खुद शैतान ने कहा है, जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे धुतकार दिया, तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से ये कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत देना। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा, फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम, क़यामत तक तुझे छोड़ दिया गया है, जो चाहे कर ले। तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से चैलेंज किया था, रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को तुझसे दूर करूंगा। और दूसरी जगहों पे तो है, मैं दाएं जानिब से उनको बहकाऊंगा, बाएं जानिब से उनको बहकाऊंगा, ऊपर से उनको बहकाऊंगा, नीचे से उनको बहकाऊंगा। शैतान हर तरफ से बंदे को बहकाता है, मगर शैतान खुद कहता है, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, मगर मैं तेरे खास बंदों को, मुखलिस बंदों को बहकाने में कामयाब नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमें अपने अंदर इखलास पैदा करना चाहिए, अपने आप को गुनाहों से बचाए रखना चाहिए, अच्छे आमाल में सबकत करना चाहिए, तब जाके हमारी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। इंशाअल्लाह हम भी हमारे बाप दादाओं की तरह इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। तो लिहाजा दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को बुरे कामों से बचने और अच्छे कामों के करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हम तमाम को इज्जत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह हम मुसलमानों को ज़िल्लत और रुसवाई से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा, हमें रियाकारी से महफूज फरमा, हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमा और हमें तेरे मुखलिस बंदों में शुमार फरमा। अल्लाह हमारे क़ियाम व सियाम को कबूल फरमा, हमें जब तक जिंदा रखे मानो इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।